ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 300 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 कार्तिक कृष्ण पक्षः त्रयोदशी बुधवारः हस्तनक्षत्रं दक्षिणायनं शरदृतुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। अच्छा जी, तो अब हमारा यहाँ अर्जुन जी ने प्रश्न किया है कि जो मुक्त पुरुष है, स्थित प्रज्ञा, स्थित धी, उनके क्या लक्षण हैं। और ये दूसरा श्लोक है क्रम से। पहला भगवान ने प्रजाहाति यदा कामान हमको बताया है कि वो अपने आप में तुष्ट है, और दूसरा लक्षण भगवान यहाँ ये बता रहे हैं दुखेषु अनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगतस्पृहः। क्या है दुखेषु? माने दुखों में। वो अनुद्विग्न मनाः, उसका मन जो है उद्विग्न, अर्थात दुख के अनुसार ही दुखी नहीं हो जाता है। और सुखेषु, उसके मन में सुख के आते ही तृष्णा उत्पन्न नहीं हो जाती है। ऐसा है। वीत राग भय क्रोधा, और राग, भय और क्रोध, ये तीनों उसमें नहीं है। ऐसा व्यक्ति स्थित धीर मुनि कहा जाता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब इसको हम गहराई में देखते हैं। भगवद गीता जी को जो लोग बिना भगवद गीता की संप्रदाय के पढ़ेंगे, वो सीधा इसका अर्थ निकालेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो दुखों में और सुखों में सम रहता है। दुख के आने पर उसके मन में विकार नहीं आता है, और सुख आने पर उसके मन में तृष्णा नहीं आती है। वो एक जैसा रहता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो यहां कहा जा रहा है। लेकिन हमको समझना है, अगर ऐसा हम कहेंगे तो हम इसको एक प्रकार का व्यक्ति विशेष समझ लेंगे, माने वन ऑफ द टाइप्स ऑफ पर्सन्स। जैसे कि एक साइकोलॉजी है, एक व्यक्ति की पर्सनालिटी है, तो उसने अपनी पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार बना लिया है कि वो दुखों में और सुखों में स्थिर रहता है। जैसे कोई क्रिकेटर हो, अगर वो 6 छक्के भी लगा लेता है तो भी शांत रहता है, और वो पहली बॉल पे आउट हो जाता है तो भी शांत रहता है। तो कहेंगे, हम क्या कहेंगे, क्या ये स्थितधि है? क्या ये वो पुरुष है जिसकी भगवद गीता स्तुति कर रही है, जिसको भगवान कह रहे हैं कि जो भी इस संसार में प्राप्त करने योग्य है, ये सबसे ऊंचा है, इससे आगे कोई नहीं है? तो बताइए, क्या वो क्रिकेटर सबसे ऊंचा है? तो आजकल ऐसे ही भगवद गीता पढ़ाई जा रही है। क्या आप एक विशेष प्रकार की पर्सनालिटी वाले हैं, अपने मन को आप ऐसा ढाल लेते हैं, तो उसको कहते हैं ये भगवद गीता का स्थिर चित्त है। ये यहाँ नहीं कहा जा रहा।
क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनिए। जब तक हम ये नहीं देखेंगे कि हमको ऐसा बनना नहीं है, ये लक्षण अंतरात्मा के हैं। जगत की आत्मा, जगत का परम सत्यम पहले ही दुखों में और सुखों में निर्विकार है। सत्यम, हमको अपने आप को ऐसा बनाना नहीं है, हमको सत्य की शरण लेनी है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, पीछे हमको जो पीछे आया है उसके ही इस क्रम में इसको देखना चाहिए कि कहा गया है कि आत्मा जगत का सत्यम है और ये पूरा जगत उस जगत जो उस सत्यम का एक मिथ्या मिस्टेक है। तो इसको ऐसे समझिए जैसे आप अपने आप को स्वप्न नगरी में पाते हैं। आपने देखा कि मैं एक स्वप्न नगरी के अंदर हूं और स्वप्न के नगरी के अंदर ही आपको वहां भगवत गीता जी मिली। उस भगवत गीता जी ने बताया कि ये जिस नगरी को आप सत्य समझ रहे हैं, जहां आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर बहुत से फलों की प्राप्ति है, हर क्षण कभी सुख की प्राप्ति होती है, कभी दुख की प्राप्ति होती है, और आप दुख और सुख में, दुखों में दुखी हो जाते हैं और सुखों में सुखी हो जाते हैं, और आप सदा सुख की प्राप्ति के लिए चेष्टा करते हैं। किंतु आपको करुणा करते हुए उसी स्वप्न के विद्वान ने बताया कि देखिए, ये भगवत गीता जी हैं, ये वेद का सार रूप हैं, ये हमारे इस भारत देश में गुरु शिष्य परंपरा से उपलब्ध हैं, आप इसके अधिकारी हैं। सुनिए कि ये जो संसार के सारे फल हैं, कर्म के फल, ये इनमें दोष है कि ये कर्म के फल आपको इस स्वप्न से बाहर नहीं निकाल सकते। ये कर्म के फल आपको इस स्वप्न में बार बार शरीर देते रहेंगे। कभी आपको ऐसे शरीर मिलेंगे जो अनुकूल होंगे, जो अधिक सुख देंगे, और कभी आपको अपने पाप कर्मों के कारण ऐसे शरीर मिलेंगे जो प्रतिकूल होंगे। और मनुष्य के शरीर में सुख और दुख दोनों हैं, और आत्मज्ञान, इस स्वप्न से बाहर निकलने का अवसर भी है। ऐसा आप स्वप्न में उपदेश प्राप्त करते हैं, तब आप वहां क्या करेंगे? यदि आप विचारशील व्यक्ति हैं तो आप समझेंगे कि अगर ये दुनिया एक स्वप्न है तो इस स्वप्न के अंदर सुख और दुख तो फिर सम ही है। स्वप्न में आया हुआ सुख और स्वप्न में आया हुआ दुख, स्वप्न की हार और जीत, लाभ और हानि, इनका तो ये तो दोनों ही कल्पना है। और सत्य, इस सारे स्वप्न का जो साक्षी आत्मा है, जो सारे स्वप्न को व्याप्त है, उस साक्षी आत्मा में इसकी कोई भी सुख और दुख की कोई विकार नहीं है। उस निर्विकार साक्षी को भगवत गीता बताती है।
आप ये देखेंगे कि हाँ, ये तो बात सत्य है कि साक्षी आत्मा निर्विकार हैं। चाहे जो व्यक्ति अपने आप को देह मान रहा है वो दुख में उसके दुख के अनुसार विकृत हो जाता है, सुख में सुख के अनुसार विकृत हो जाता है, लेकिन जब वो विकृत हो भी रहा है तब भी उसी का ही सत्यम साक्षी आत्मा निर्विकार है। अर्थात निर्विकारता हमें प्राप्त नहीं करनी, हम नित्य निर्विकार हैं। तो ये जो व्यक्ति है जिसको ये उपदेश मिल रहा है स्वप्न के अंदर, जब तक आप अपने साथ ये स्वप्न का उपदेश नहीं रखेंगे कि भगवत गीता आपको स्वप्न के अंदर मिल रही है, तब तक आप यही सोचेंगे कि ये भगवत गीता मुझे सिखा रही है कि कैसे मुझे और ज़्यादा एफिशिएंट बनना है, कार्यक्षम बनना है, कि कैसे मैं जीऊँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने कर्म को अच्छा कर सकूं और ज़्यादा उपलब्धि प्राप्त कर सकूं, अधिक भोग प्राप्त कर सकूं, अधिक सुखी हो सकूं। लेकिन अगर ये भगवत गीता का उपदेश आपको स्वप्न के अंदर मिल रहा है, तभी आप समझेंगे कि ये भगवत गीता कहाँ लेके जा रही है। इतना इम्पोर्टेंट है ये बात, हमारे को इतनी हिट करेगी, इतना हमें चोटिल करेगी कि ये क्या हो गया। अगर ये स्वप्न है तो सारी कहानी बदल जाती है। जो हम इतना सुखों और दुखों के लिए पागल हो रहे हैं उनका कोई महत्व ही नहीं रहता। इसलिए सबसे एक ही चीज महत्वपूर्ण हो जाती है, इस सारे स्वप्न का एक सत्यम। सारा स्वप्न जहां पर मन इतना विक्षिप्त था, ये मिल जाए वो मिल जाए, सारी प्रिय वस्तुएं अब बराबर हो गई, क्योंकि इस यहाँ का जो कुछ भी है, यहाँ का धन, ऊंचे पद इत्यादि सब कुछ स्वप्न है। इसलिए इसका अधिकारी केवल एक क्रिकेटर नहीं है जो केवल देखता है कि मुझे सेंचुरी बनानी है तो लेकिन मन को शांत रखूं। यहाँ हमारा व्यक्ति सोचता है अगर मैं सेंचुरी भी बना लेता हूँ या मैं पहले बॉल पे भी आउट हो जाता हूँ, इस स्वप्न की सेंचुरी और स्वप्न के पहले बॉल पे आउट होना, इसका मतलब क्या है? ठीक है, जब ऐसा व्यक्ति देखेगा तो फिर वो कुछ करेगा ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो ऐसा देखेगा तब उसके मन में आएगा कि इस स्वप्न के अंदर कुछ व्यक्तिगत उपलब्धि का तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस स्वप्न के अंदर एक समष्टिगत उपलब्धि नाम की भी चीज है। ये ही टर्निंग पॉइंट है जो आजकल की भगवत गीता में पूरी तरह हटा दिया गया है। व्यक्तिगत उपलब्धि से हटके समष्टिगत उपलब्धि, ये नहीं राष्ट्र की उपलब्धि। समष्टि माने सारा यज्ञ पुरुष, पूरा विश्व, उसको धारण करने वाला स्वप्न का सत्य, यही भगवत गीता इसको विश्व रूप कहती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया अपना विश्व रूप के, और अर्जुन ने अपने आप को भगवान के रूप के अंदर देखा। तब भगवान ने बताया कि ये स्वप्न तो है, ये सारा मेरा शरीर एक स्वप्न है और आप उस स्वप्न के अंदर हैं।
मैं भी एक शरीर धारण करके अपने ही बड़े शरीर के अंदर दिख रहा हूं, लेकिन ये सारा बड़ा शरीर एक यज्ञ है। इसलिए अपने व्यक्तिगत दुख और सुख का कोई अर्थ नहीं है, उसको निरर्थक देखिए। लेकिन ये जो समष्टि होल का जो यज्ञ है, यदि आप इसमें अपना क्षत्रिय धर्म पालन करते हैं, अपने मन को पूरी तरह स्थिर करके, तो आपको इस स्वप्न से बाहर निकलने के लिए जो शांत शुद्ध अंतःकरण चाहिए वो मिल जाएगा। इसलिए इस स्वप्न की सबसे बड़ी उपलब्धि वैराग्यम है। सारे संसार की प्राप्ति अप्राप्ति के प्रति एक समभाव। आप देखिए ये कैसा देश है जहां रावण जो सब कुछ सारे संसार की कंज्यूमरिज्म को कंज्यूम करने का शक्ति रखता है, उसकी निंदा है। और जो व्यक्ति सारे संसार के प्रति वैराग्य प्राप्त करके धर्म पालन करता है, उसकी स्तुति है। इसलिए वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि आप धर्म को छोड़ दो। बुद्धिज्म में यही सबसे बड़ा फॉल्ट है। उन्होंने कहा कि अगर मोक्ष चाहिए तो वैदिक धर्म को छोड़ दो और मठों में चले जाओ। धर्म की परिभाषा उन्होंने मठों में जाके केवल ध्यान करने को बना दी, कर्म को त्याग करने को बना दी। लेकिन भगवत गीता कहती है कि वैराग्य आने पर आपको व्यक्तिगत फल को छोड़ना है, लेकिन समष्टि ने जो आपको यज्ञ में स्थान दिया है उसको नहीं छोड़ना। कर्म योग, फल को छोड़ना लेकिन कर्तव्य को नहीं छोड़ना। ये वैदिक धर्म की महानता है, ये भगवत गीता की महानता है जो बुद्धिज्म नहीं समझ पाया। उसने सबको ही भिक्षु बना दिया और वैदिक धर्म से गिरा दिया। लेकिन भगवत गीता, अर्जुन जो वैदिक धर्म से गिर रहे थे, उनको पुनर्वैदिक धर्म में स्थापित करने वाली है। इसलिए आपको बताया जाता है कि पहले देखो कि ये स्वप्न है। जिस जागृत को, इस प्रपंच को आप सत्य समझ रहे हैं, ये अंतरात्मा में दिखने वाला एक स्वप्न है, एक माया नगरी। और इसलिए इस स्वप्न में व्यक्तिगत उपलब्धि का कोई अर्थ नहीं है। इसीलिए भगवत गीता जी जो कहती हैं कि दुख हो और सुख हो, दोनों में एक ही जैसा। अब व्यक्ति कहेगा ये तो कोई पागल ही होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? सुख में भी और दुख में भी वो एक ही सम बना रहता है, क्योंकि वो ये संसार के सुखों और दुखों को, स्वप्न का सुख और दुख देख रहा है। उसका विद्या को देखिए, और वो साथ ही साथ ये भी देख रहा है कि मेरे अंदर बड़ी मन में वेग हैं और मेरे पास एक बुद्धि आई है, लेकिन वो बुद्धि टिक नहीं रही है। बार बार ये वेग मुझे भोगों में ले जाते हैं। तो आपको कहा जाता है कि आप अपने इस वेगों के वश में ना आइए। बार बार मन में इस स्वप्नत्व को देखिए, और जो स्वप्न की आत्मा है, जो सारे स्वप्न को व्याप्त है, उसमें शरण लीजिए। इसलिए ये जगत की आत्मा में शरणागति और जगत की आत्मा का धर्म पालन, ये हमारा हिंदू धर्म है। आजकल हम पूरी तरह इससे गिर गए हैं। हम इससे आगे हट ही नहीं रहे, इसको नहीं देख पा रहे। हमने भगवान को एक देवता बना दिया है जो इसकी इच्छाएं पूरी करता है, जैसे रावण ने किया था। उसने नहीं समझा कि भगवान शंकर जी जगत की आत्मा है।
वो उनके काम नहीं आया। उनसे बल प्राप्त करके उसने अपने भोगों को ही प्राप्त किया। आजकल के हम हिंदू रावण के भक्ति करने वाले हैं, लेकिन ये श्रेष्ठ भगवत गीता की भक्ति हमको भूली गई है। रावण की तरह भोग की इच्छा नहीं करने वाला, सारे भोगों को मिथ्या देखता हुआ केवल यज्ञपरायण, धर्मपरायण, ये है सबसे सुंदर कर्मयोगी। ये कर्मयोगी जो यज्ञपरायण है, शुद्ध हो जाता है जब, और शुद्ध होके उसका ज्ञान उत्पन्न होता है। क्या ज्ञान है वो? कि ये स्वप्न का जो देह है, जिसमें सारी दुनिया बार बार जन्म ले रही है, ये सारी एक ही आत्मा का काल्पनिक देह है। ये एक महास्वप्न है जिसको धारण करने वाला एक परम सत्य है, और वो मैं हूँ। तदहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मैं वो सत्य हूँ जो शांत है। ऐसे सत्य में स्थित हो जाने पर उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। ऐसा व्यक्ति जिसका ब्रह्म ज्ञान उत्पन्न हो गया है, उसमें ये लक्षण दिखेंगे। इसलिए इसको क्रिकेटर के लक्षण ना समझे जाएं। अब हम इसके भाष्य को देखते हैं। भगवान कह रहे हैं दुखेषु, दुखों में, आध्यात्मिकादिषु। अब दुख कौन से कहे गए हैं? तो जो दुख है वो 3 कहे गए हैं: आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। आध्यात्मिक दुख वो हैं जो आपको अपने शरीर से प्राप्त होते हैं। शरीर में जो आप दुख और सुख को अनुभव करते हैं, अपने शरीर के सुख दुख। और अधिभौतिक हैं जो इस वातावरण से आपको सर्दी गर्मी इत्यादि बाहर से भूतों से प्राप्त होते हैं। और अधिदैविक सुख वो हैं जो आपके पूर्व जन्मों के कर्मों से देवताओं के आपको देते हैं। तो इस प्रकार ये 3 दुख हैं। इनकी प्राप्तेषु, इनके प्राप्त होने पर न उद्विग्नम न प्रक्षुभितम। जैसे जल है वो क्षुब्ध हो जाता है, पूरी तरह अस्त व्यस्त हो जाता है। दुख प्राप्तौ मनः यस्य, उसका मन जो है दुख प्राप्ति में प्रक्षुब्ध, विकृत नहीं होता। सह अयम अनुद्विग्न मनाः, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसका मन उद्वेग को प्राप्त होने वाला नहीं है। अब ये समझना है कि यहां हम ऐसा कह तो रहे हैं, लेकिन वास्तव में इसकी दृष्टि क्या है? इनकी ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि है कि ये मन, ये उपाधि, ये सत्य ही नहीं है। वो किसी मन को शांत नहीं करके बैठे हुए, वो किसी हठ में नहीं है मेरा मन शांत रहे, ऐसा नहीं कर रहे। तब तो वो एक पर्सनालिटी हो जाएंगे। वो देख रहे हैं कि मैं जो यहाँ पर एक शरीरधारी हूँ, वास्तव में शरीरधारी हूँ ही नहीं, मैं केवल अस्तित्वम हूँ। सद सच्चित आनंद, निरुपाधिक, निर्गुण, निस्वप्न। स्वप्न की कोई भी चीज मुझे स्पर्श नहीं करती। ना मेरा व्यष्टि शरीर है
ना समष्टि शरीर है, ना ये छोटा शरीर मेरा शरीर है, और ना ये ईश्वर परमात्मा का शरीर है। यहाँ कोई शरीर है ही नहीं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये तीनों शरीर सत्य आत्मा में कल्पित हैं। तो उनके उद्विग्न ना होने का कारण क्या है? वो इस सत्य असत्य, सत्य असत्य इस ज्ञान में स्थित हैं। इसको केवल क्रिकेट ना बनाइए। सत्य असत्य विवेक से जब आप सदा सत्य में स्थित हैं तो असत्य के विकारों से सत्य को कुछ नहीं होता। सत्य स्थिर रहता है। उसी को हम कह रहे हैं कि ये व्यक्ति स्थिर रहते हैं। व्यक्ति तो वहां है ही नहीं, अब वो व्यक्ति सत्य हो गए हैं। इसलिए बाहर से हमको लगेगा जैसे व्यक्ति स्थिर हैं, लेकिन विचार करने पर लगेगा कि व्यक्ति शरीरी वो तो बाधित हो गया। कोई शरीर है ही नहीं, केवल निर्विकारी अविकारी आत्मा। ये सारे लक्षण अविकारी आत्मा के हैं। आशा है आप इस बात को पकड़ेंगे, लेकिन नहीं भी पकड़ पाए तो घबराना नहीं। हमें भी बहुत साल लग गए, धीरे 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 धीरे, लेकिन आपको उतने साल नहीं लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर राम जी हैं। हमने धक्के खाए क्योंकि हमारे पास राम जी नहीं थे। राम जी को तक पहुँचने में हमें समय लग गया, किंतु आपको यहाँ पर आरंभ से ही राम जी से जोड़ा जा रहा है। आपके गुरु जी राम जी हैं, आप उनमें स्थित हैं। और जो व्यक्ति राम जी में स्थित है, परमात्मा में स्थित है, उनकी भक्ति से, प्यार से उसको भगवान ठीक मार्ग में ले जाते हैं। ठीक है? तो इसलिए तथा जैसे दुख में वैसे ही सुख में, तथा सुखेषु प्राप्तेषु विगताः स्पृहाः। जैसे व्यक्ति को सुख आता है तो क्या होता है? इच्छाएं, तृष्णा सब कैसे? यस्य न अग्निव ईंधन आद्याधाने। जैसे अग्नि में घी डालने पर क्या होता है? क्या अग्नि वैसी बैठी रहती है? नहीं, हजारों जिह्वा लेके एकदम भभकती है। तो सुख हमें क्या करता है? सुख के आते ही अनुविवर्धते, सारी जैसे अग्नि फैल जाती है वैसे ही हमारी तृष्णा भी सुख के आने पे फैल जाती है। हम सब धर्म को भूल जाते हैं क्योंकि हम उसको सत्य समझते हैं। जब तक आप इसको स्वप्न का सुख और दुख नहीं समझेंगे, आप भगवत गीता को नहीं पकड़ पाएंगे। आप यही कहेंगे मुझे मन को कंट्रोल में रखना चाहिए, मुझे नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। वो व्यक्ति नहीं कर सकता। कोई भी इस माया को बिना मायावी की शरण के नहीं वश में कर सकता। फिर भगवान कहते हैं वीत राग भय क्रोधा। देखिए ये संसार का लक्षण क्या है? राग अर्थात तृष्णा, राग, भय और क्रोध। व्यक्ति के अंदर तृष्णा होती है और उसके अंदर डर होता है। हर समय हम राग में रहते हैं, डर में रहते हैं और क्रोध में रहते हैं। ये संसार का लक्षण है। जो भी व्यक्ति, हर व्यक्ति यहां पर राग के द्वारा पीड़ित है, भय, डर के द्वारा पीड़ित है, और उसकी इच्छाएं ना पूरी होने के कारण सदा उसमें क्रोध रहता है। क्रोध की ज्वालामुखी जब फटने ही वाली होती है। ये संसार है। लेकिन ये व्यक्ति वीत, राग च भयम च क्रोधम च वीताः विगताः यस्मात्, जिससे ये दूर हो गए हैं। वीत राग भय क्रोधा स्थितधीः स्थित प्रज्ञा मुनिः सन्यासी तदा उच्यते। ऐसा है ये ब्रह्मज्ञानी। अब अपने आप को ऐसा बनाना नहीं है
बार बार ध्यान रखिए, आत्मा परम सत्य। स्वप्न के किसी विषय पर आपको राग की आवश्यकता नहीं है। स्वप्न में आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई कुछ भी कर ले, कैसा भी हो जाए, वहां का आत्मा को कोई भय नहीं है। आत्मा, सत्य को असत्य से कोई भय नहीं है। इसलिए सत्य, राम जी की प्रतिष्ठा, राम जी की शरणम एकमात्र बल है। और स्वप्न में कोई भी मान अपमान आदि आपको कोई क्रोध नहीं देंगे, आपको केवल धर्म में बनाए रखेंगे। ऐसा व्यक्ति, ऐसा मुनि हो जाएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।